चलिए बात कश्मीर फाइल्स पर मचे सियासी घमासान की। कश्मीर फाइल्स पर आप सांसद संजय सिंह से मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली की असेंबली में खड़े होके एक पिक्चर के ऊपर बयान देते हुए जिस तरीके से बात की, लोग ठहाके लगा रहे थे उनके पीछे खड़े हुए। बहुत लोगों को लगा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। कैसे मजाक उड़ाया है? अगर कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने काम करके दिखाया है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपके दर्शकों को और देश के लोगों को पता होना चाहिए। कश्मीरी पंडित टीचर्स 93 से यहां पर काम कर रहे थे सरकारी स्कूलों में जी। उनको 5 साल 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, परमानेंट नहीं किया। 98 से 2013 15 साल कांग्रेस रही, परमानेंट नहीं किया। अगर उनको किसी ने परमानेंट करने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने असेंबली में यह कहा कि भाई 200-250 करोड़ रुपए आप कमा चुके हो, इस फिल्म के जरिए विवेक अग्निहोत्री कमा चुका है। आपका काम है उनके दर्द को बांटने की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की। फिल्म की जहां तक बात है, इतना रुपया कमा चुके हो, फ्री में दिखाओ, यूट्यूब पे डाल दो, दूरदर्शन पे दिखा दो, फ्री में दिखाओ देश के लोगों को। फ्री में क्यों दिखाए सर? लेकिन अगर किसी ने कमर्शियल पिक्चर बनाई है, उसका लोग टिकट लेके जाएं, देखें पिक्चर, उसमें क्या दिक्कत है? आपने बड़ी सारी, आपकी सरकार ने पिक्चरों को टैक्स फ्री किया है, तो उसमें भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? हाँ अंकित जी, उस पर फिर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? जिसको फिल्म देखना है देखे, ये आप कह रहे हैं ना, तो उस पर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो? अरे भाई, टैक्स फ्री भी करोगे तब भी तो 150-200 रुपए देना पड़ेगा लोगों को। हम कह रहे हैं फ्री करो, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आपने इससे पहले जो जवाब दिया उसमें कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया। उन्होंने कुछ 283 टीचर्स को परमानेंट किया। आप यही कह रहे हैं? आप पूछ लीजिए, आप पूछे ना भाजपा वालों को बुला के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार मार्च 2015 में बन गई थी। मई 2018 में एक सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है कोर्ट का, जो कश्मीरी पंडितों ने और जो टीचर्स हैं उन्होंने उस जून 6 2010 में कोर्ट में वो जाते हैं, उसमें ऑर्डर आता है और कहा जाता है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज करा जाए। उसके बाद दिल्ली सरकार क्या करती है? दिल्ली सरकार जाती है उस कोर्ट को चैलेंज करने के लिए एक डबल बेंच की, हाई कोर्ट की बेंच के सामने। वहां से भी डबल बेंच की भी इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड करती है। उसके बाद भी रिपीटेड अश्योरेंसेस के बाद भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली सरकार की आवेदन को डिसमिस कर देता है, कोई रास्ता बचता नहीं है, तो जनवरी 23 2019 में इनको रेगुलराइज करा जाता है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने क्या किया सर? ये तो कोर्ट के दबाव में आपको करना पड़ा। कोर्ट ऑर्डर है मेरे सामने। अरे भाई, उनको एज रिलैक्सेशन से लेके पुराने जितने भी उनके ड्यूज थे उसको क्लियर करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। 15 से 19 तक आप विरोध कर रहे थे हर कोर्ट में जाके, आपने विरोध किया, हाई कोर्ट में, आपने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी तब जाके आपने उनको रेगुलराइज किया। आज आप कह रहे हैं जो कोर्ट ने आपको बाध्य किया उसका। देखिए, कोई कतई विरोध नहीं किया। अगर आप सुनिए, कोई केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे, उसमें सरकार अपना पक्ष रखती है, वो एक अलग बात है। कोई विरोध नहीं किया। विरोध किया होता तो उनके लिए काम नहीं करते। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंडितों के बारे में कुछ नहीं कहा। एक आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू बीजेपी, द कश्मीर फाइल जैसी झूठी पिक्चर के पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देता बीजेपी वालों को। सर, आप पिक्चर को झूठा कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमारा दर्द दिखाती है पिक्चर। देखिए, आज पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से पूरा सच बीजेपी का पता चलना चाहिए और थोड़ा समय दीजिएगा एक एक करके। जब कश्मीरी पंडितों को निर्ममता पूर्वक मार मार के पीट पीट के भगाया जा रहा था कश्मीर से, उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार की हिस्सेदार थी जी। एक शब्द इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं।
कश्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था, निर्ममता पूर्वक उनकी हत्याएं हो रही थी, उस समय बीजेपी का नेता जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। और आगे बढ़ते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाने का ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी 7 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 7 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास करने की जरूरत है, उनके दर्द को साझा करने की जरूरत है, या विवेक अग्निहोत्री की आमदनी बढ़ाने का काम बीजेपी करेगी? 250 करोड़ रुपए एक व्यक्ति कमा चुका है और आप कह रहे हो टैक्स फ्री करो। आप उनके लिए प्रचार, इस देश में कितनी फिल्म आई? संतोषी मां सुपरहिट पिक्चर आई, नदिया के पार सुपरहिट पिक्चर आई, गांधी सुपरहिट पिक्चर आई। कभी बीजेपी वालों ने किया प्रचार गांधी फिल्म को टैक्स फ्री करो? लेकिन आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने वाली इस पिक्चर को फ्री कर दो, यूट्यूब पे डाल दो, डीडी पे डाल दो। अच्छी बात है सर, पर आप मानते हैं कि ये पिक्चर उनका दर्द दिखाती है? बिल्कुल। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्यों नहीं लगता? उन्होंने तो कहा कि ये झूठी पिक्चर है। इस फिल्म के झूठी पिक्चर इसको बना रहे हैं, इसको झूठा प्रचार कर रहे हैं भाजपा वाले, उसको ऐसा प्रचारित कर रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए अपना त्याग कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो, ऐसा प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये काम भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कि उसको टैक्स फ्री कर दो, तो क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। तो हमने उससे आगे बढ़ के कह दिया कि YouTube पे डाल दो, पूरा देश उसको देखेगा। टैक्स फ्री भी कर दीजिए और YouTube पे भी डलवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा क्या स्टैंड लेना कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे? काफी सारी पिक्चर अरविंद केजरीवाल जी को पसंद आई, उन्होंने टैक्स फ्री करी है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं अरे आप मुझे बताइए, रामायण अभी पूरे कोरोना के समय में दिखा रहे थे घर घर में, दूरदर्शन पे ये फिल्म 3 बार 4 बार दिखा दीजिए। केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ड्रामे क्यों कर रहे हो? तो आपको पिक्चर से दिक्कत नहीं है, बीजेपी उस पिक्चर का इस्तेमाल जो कर रही है उससे परेशानी है। जिनको अच्छा लगे, कतई आपत्ति नहीं है, कतई आपत्ति नहीं है पिक्चर को लेकर। पिक्चर का इस्तेमाल गलत हो रहा है, पिक्चर का दुष्प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी मुद्दे पर जंग रहेगी या कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ असल में जमीन पर किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा मिलकर? 2 घंटे में किया जा सकता है। 2 घंटे में मेरा प्रस्ताव संसद में पास करा दे भारतीय जनता पार्टी। सारे सांसदों की 1 साल की निधि, सरकार को अपने पास से पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, सारे सांसदों की 1 साल की निधि 5-5 करोड़ रुपए, जैसे अभी कोरोना के संकट में हम लोगों ने दिया, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगा दीजिए। ये प्रस्ताव अगर कहीं से भी कोई गलत हो, पूरे हिंदुस्तान का कोई आदमी कह दे गलत है, कीजिए ना काम। संजय जी, आपको लगता काम है करना कि नहीं है, नौटंकी दुनिया भर की करनी है? आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल पे हम टैक्स नहीं कम करेंगे जी, और फिल्म पे टैक्स कम कर दो, तो डीजल पेट्रोल पे भी टैक्स कम करो ना। महंगाई बढ़ रही है देश में, उस पे कम नहीं करोगे डीजल पेट्रोल पे टैक्स, फिल्म पे टैक्स कम कर दो। संजय जी, आपको लगता है तो लग रहा है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी और जो आपके साथी हैं दिल्ली असेंबली में, वो थोड़ा शब्दों का चयन बेहतर कर सकते हैं भाजपाइयों को? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आपकी ये बात सुन के तो मेरी आंख से आंसू आने लगे। आपने आदेश गुप्ता की भाषा सुनी सर? मैंने बिल्कुल सुनी, और सुनी आपने? पूरी तरह से निर्वाचित मुख्यमंत्री को 3 बार के चुने हुए मुख्य, नहीं सर 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए जिस शब्द का उसने प्रयोग किया, मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। ये बात करेंगे भाषा की, भारतीय संस्कृति की? यही सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में। एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह से गाली देने का खुलेआम एक उनका प्रदेश का अध्यक्ष कर रहा है, आदेश गुप्ता। ये सिखाते हैं आरएसएस की शाखा में। ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, ये इनका संस्कार है, यही सीख के आते हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं इनकी जी आप? भाषा हमारी खराब है। गाली दे रहा है खुलेआम एक प्रदेश अध्यक्ष, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। कोई आतंकवादी बोल देता है, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई ईंटा फेंक देता है, कोई स्याही फेंक देता है।
आप बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री कभी आतंकवादी कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं। किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री मतलब किसी भी प्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा के लोग का इस्तेमाल अपने भाषा पे तो नियंत्रण कम से कम है ही किसी नहीं भी उनको। उस तरीके से इसको कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए।